We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Jinjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और वीलॉग के साथ। और सबसे पहले मैं देना चाहूँगी आपको ताज़ा ख़बर, और वो है फ़्रांस से कि फ़्रांस की गलियों में एक मरतबा फिर एक नाइफ़ अटैक हुआ है जिसमें तकरीबन 3 लोग जो हैं वो कत्ल कर दिए गए हैं और 7 लोग जो हैं वो तकरीबन ज़ख्मी हुए हैं। और ये भी ख़बर आ रही है कि एक औरत को बीहेड किया गया है, उसका सर कलम किया गया है। और ये वाक़या पेश आया है एक चर्च के पास। और ये कहा जा रहा है, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, कि जिस शख्स ने, जो नाइफ़ अटैकर था, वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था, इसलिए उनके ख़्याल में ये भी एक इस्लामिक टेररिस्ट है। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त फ़्रांस के अंदर होने वाली ये जो एक और जो अटैक है, इसके पीछे रीज़न क्या है कि 16 अक्टूबर को एक फ़्रेंच टीचर ने अपनी क्लास में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम स्पीच के हवाले से बात करते हुए अपने स्टूडेंट्स को एक हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खाका, गुस्ताखाना खाका दिखाया था, जो कि चार्ली हेब्डो, जो एक फ्रेंच मैगज़ीन है, उसने शाया किया था 2015 में। और तब भी उनके लोग, जो लोग काम करते थे उस मैगज़ीन के ख़िलाफ़, उन लोगों को कत्ल किया गया था। फिर एक रैली निकली थी, फिर उनके हक़ में बहुत सी बातें और बहुत सी डेवलपमेंट भी देखने में आई। तो वही खाका जो था, उस शख्स ने, उस टीचर ने अपनी क्लास में दिखाया, फिर उसको कत्ल कर दिया गया, बीहेड किया गया, उसकी वीडियो दिखाई गई। अब फ्रेंच प्रेशर जो था, फ्रेंच पब्लिक प्रेशर था, उससे बचने के लिए और उस प्रेशर को निगेट करने के लिए फ्रेंच प्रेसिडेंट ने यह ऐलान किया कि वो तमाम जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उन पर वो खाके शाया करेगा। और वो चार्ली हेब्डो के साथ भी और उस टीचर के साथ भी एक सॉलिडारिटी शो की फ्रेंच प्रेसिडेंट ने। एक शोर मच गया। मैंने कल इस हवाले से एक डिटेल वीडियो की है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगी कि इस वक्त हो क्या रहा है। और जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब होती जा रही है, ख़ास तौर पर फ़्रांस की गलियों में आज एक और अटैक होना। और अगरचे कि फ़्रांस की जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन पर भी उंगली उठाई जा रही है कि ये चौथा अटैक है पिछले 4 साल में फ़्रांस की गलियों में। और कुछ अर्सा पहले एक शख्स ने एक ट्रक लोगों के ऊपर चढ़ा दिया था और काफ़ी लोग उसमें भी कत्ल किए गए थे, वो भी एक सिक्योरिटी लैब्स था। उसके बावजूद फ़्रांस आज तक इस टेररिज्म पर काबू नहीं पा सका। तो ये फ़्रांस की अपनी अंदरूनी एक डिफीट आप कह सकते हैं। और इस हवाले से फ़्रांस ने अब तक किसी किस्म की कोई एक कॉन्क्रीट प्लान जो है वो नहीं लाया ताकि आप लोगों को बचाया जा सके। ये तो एक और डिस्कशन है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, और ये वीडियो करने से पहले ये ख़बर आई तो मैंने कहा ये ख़बर भी शेयर कर दूँ कि एक और कत्ल जो है वो हो गया है फ़्रांस की गलियों में। बल्कि 3 लोगों को कत्ल किया गया है, 7 लोग ज़ख्मी हैं और एक औरत को भी उसका सर कलम करने की भी ख़बरें गश्त करी। और जिस शख्स ने, जो नाइफ़ अटैकर, जिसने ये चाकू से हमला किया लोगों पर, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया, लेकिन उसके बारे में अभी वाज़ेह तौर पर किसी किस्म की खबर सामने नहीं आई। कल के बाद की जो सिचुएशन डेवलप हुई वो इस तरह से है कि टर्की और फ़्रांस के दरमियान हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। जैसे कि आपको पता है कि फ़्रांस ने टर्की से अपना जो एम्बेसडर उसको वापस बुला लिया, क्योंकि प्रेसिडेंट एर्दोगान ने ये बयान दिया कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जिस तरीके से हमारे प्रॉफिट के हवाले से जो गुस्ताखी उन्होंने भी की, बजाय इसके कि इस बात को कंडेम करते हैं कि किसी की भी जो मजहबी जज्बात है उसको मजरूह ना किया जाए, उसने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर वो खाके नशर शाया करने का एक प्लान किया। और फिर वो किया भी उस प्रोटेस्ट में, जहाँ पर वो ख़ुद भी मौजूद थे। और डेवलपमेंट ये हो रही है कि पूरी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जितना भी यूरोप है, उसने ये कहा है फ़्रांस को वाज़ेह तौर पर, इसमें जर्मनी भी शामिल है, हॉलैंड भी शामिल है, और भी तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ जो शामिल हैं, कि हम फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ खड़े हैं। जबकि दूसरी तरफ जो मुस्लिम दुनिया है वो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के ख़िलाफ़ खड़ी है। और एक और स्टेटमेंट जो रियाद से भी आ गई है, कल मैंने आपसे कहा था कि अभी तक वहाँ से कोई वाज़ेह तौर पर स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने कंडेम किया है फ्रेंच प्रेसिडेंट के इस एक्ट को। ख़ास तौर पर तुर्की को लेकर फ़्रांस में गम और गुस्सा है, और इंडिया भी अब सामने आ गया। इंडिया भी पीछे नहीं रहा। इंडिया ने भी कहा है कि वो खुलकर जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं उसकी हिमायत करते हैं, और उनके ख़िलाफ़ जो एक मुहिम चलाई जा रही है और उनकी मसनूआत का बाइकआउट किया जा रहा है, इंडिया उसके ख़िलाफ़ है। और इस पर एक, अगर आपने इंडिया चैनल्स देखे होंगे तो काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी वहाँ पर आ रही हैं। अब एक और कारनामा सर अंजाम दिया है फ्रेंच मैगज़ीन चार्ली हेब्डो ने, और वो मैं आपको दिखाऊंगी भी कि वो क्या किया उन्होंने एक और खाका जारी किया। और इस मरतबा उन्होंने इस खाके में शामिल किया है तुर्की के जो सदर हैं तय्यब एर्दोगान, क्योंकि वो मुस्लिम दुनिया को लीड करना चाहते हैं और उनका एक ख्वाहिश भी है कि जो ऑटोमन एम्पायर है उसको दोबारा सर्वाइव किया जाए।
और उसका वो खाका शाया किया। उस खाके में यह है कि प्रेसिडेंट एर्दोगान की शक्ल उनको एक स्केच के तौर पर बनाया गया है, वो बियर पी रहे हैं और एक हिजाबी खातून है जो जिसने हिजाब पहना है, उसने निकाब किया है, उसकी जो स्कर्ट है या उसका वो जो हिजाब है उसको उठा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी अगर स्क्रीन पे आप इसको देख सकें, लेकिन आई एम श्योर कि अगर आप इसको सर्च करेंगे गूगल के ऊपर तो आपको ये इमेज भी नज़र आएगा। तो ये खाका शाया किया। अब इस खाके को शाया करने के बाद मज़ीद जो टेंशन्स हैं वो टर्की और फ्रांस के दरमियान बढ़ी हैं। प्रेसिडेंट एर्दोगान से सवाल किया गया कि उनकी क्या राय है, वो क्या समझते हैं कि जो उनके हवाले से अब कार्टून शाया किया गया। तो उन्होंने कहा कि जो अखबार या जो नेशन जो है, जो कौम जो है, वो हमारे प्रॉफिट की गुस्ताखी कर सकती है तो मैं इसके सामने क्या चीज़ हूँ, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करूँगी। लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया फ्रेंच प्रेसिडेंट के लिए और इस तरह की सोच रखने वालों ने कहा दे आर स्काउंड्रल्स। ये उनके अल्फाज थे कि वो स्काउंड्रल्स हैं और मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता। हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हो रहे हैं। ना सिर्फ ये कि फ्रांस के अंदर जो नक्स अमन पैदा हो गया है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि अभी वहाँ पर आज भी नाइफ अटैक हुआ है, इसके बाद मज़ीद वाक़यात भी हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में अब फ्रेंच प्रेसिडेंट को होश के नाखून लेने चाहिए और उसे कोई इस किस्म का लाएमल सामने लेकर आना चाहिए कि जिससे किसी की जो जज्बात, जो मजहबी जो जज्बात है वो मजरू ना हो, बल्कि अपने लोगों को, ख़ासतौर पर 60 लाख मुसलमान जो उनके मुल्क में रहते हैं, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए। इंडियन मीडिया जो है वो एक मरतबा फिर पीछे नहीं रहा, वो आगे आगे है। वो टर्की को भी मिलाइन कर रहा है, पाकिस्तान को भी मिलाइन कर रहा है, चाइना के ख़िलाफ़ भी प्रोपेगेंडा कर रहा है और ये कह रहा है कि इमरान खान ने जहाँ पर फ्रांस को कंडेम किया, और पाकिस्तान वैसे भी एक ऐसा कंट्री है कि जब भी नामूस रसालत की बात आती है तो वहाँ के लोग और वहाँ की हुकूमत सबसे आगे होते हैं और इसको ना सिर्फ कंडेम करते हैं बल्कि प्रैक्टिकल एक्शन भी करते हैं। और एक करारदाद भी मंजूर हुई थी, मैंने कल की वीडियो में बताया था। उस करारदाद के मंजूर होने का उसमें एक नुक्ता था जिसका इंडियन मीडिया ने काफ़ी मजाक उड़ाया और वैसे मजाक बनता भी है कि आप एक करारदाद पेश करें। यही बात है जिस पर बहुत से लोग जो हैं वो जब मेरा एनालिसिस सुनते हैं तो उनको थोड़ा सा वो डेफिनेटली दे हैव एवरी राइट कि आप मेरे एनालिसिस से डिसएग्री करें, लेकिन थोड़ा सा उसको आप समझ भी लिया करें कि आप एक करारदाद बनाई है, आपने उस करारदाद को आपने असेंबली से पास भी करा लिया, लेकिन आपने उसकी लीगैलिटी देखी नहीं। अब लीगैलिटी ये है कि आपने करारदाद पास करवाई, उसमें पॉइंट ये है कि आप अपने सफ़ीर को फ्रांस से वापस बुलाएंगे, जबकि आपका सफ़ीर फ्रांस में मौजूद ही नहीं है। पिछले 3 महीने से जो वहाँ पर सफ़ीर थे उनको वो चाइना चले गए, चाइना उनका ट्रांसफ़र हो गया और जो उनके डेप्टी थे वो एज ए सफ़ीर काम करें। वहाँ से आप ऐसे मौके पर कौन सा सफ़ीर जो है उसको बुलाएंगे। तो इस खबर को इंडियन मीडिया जो है पूरे तरीके से कैश कर रहा है और वो इस खबर को चला रहा है कि ये है गवर्नमेंट हमारे मुल्क की कि जिन्होंने करारदाद पास कर दी। और ये मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी, मैंने इसलिए भी थोड़ा, मुझे इस बात पे बड़ी हैरानगी हुई कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन थी तब भी आपने देखा कि किस तरीके से वो एक्सटेंशन उनको दी गई और एक मजाक बन गया फ़ौज का भी, आर्मी चीफ का भी। बहरहाल वो तो खैर अलग बहस है। सो पाकिस्तान के हवाले से इंडियन मीडिया खबर चला रहा है कि इमरान खान को अगर फ्रांस की तरफ से जो खाके शाया होते हैं या जिस तरह की एक बदतमीज़ी चार्ली हेब्डो की मैगज़ीन की सूरत में आती है या उसको जो बढ़ावा दिया जाता है, तो चाइना ने भी कुछ अर्सा पहले अपनी एक सीरीज़ में हमारे प्रॉफिट का एक जो पोर्ट्रेट है वो दिखाया था। और इस्लाम की रूह से किसी भी तरह का जो इमेज है, चाहे वो पोर्ट्रेट हो, खुदा ना खास्ता कोई कार्टून हो, और वो प्रॉफिट का वो दिखाना मना है, सख्त मना है। तो ऐसी सूरत में चाइना ने अपनी सीरीज़ में जो ये पोर्ट्रेट दिखाया जो कि उनको एक मुस्लिम कंट्री ने गिफ्ट किया था काफ़ी साल पहले, तो क्या इमरान खान उस हवाले से भी बात करेंगे और उस पर भी बात करेंगे। अब मैंने इस हवाले से रिसर्च नहीं की है, सो आई विल बी ऑनेस्ट कि वो कौन सी सीरीज़ थी। अब मैं डेफिनेटली मैं उसकी वो भी देखूंगी कि चाइना ने अपने कौन से सीरीज़ में उस पोर्ट्रेट को दिखाया। और एक और बात जो इंडियन मीडिया इसको डिस्कस कर रहा है वो ये है कि क्या इमरान खान को चाइना में मुसलमानों पर होने वाले भी जुल्म है वो नज़र नहीं आ रहे, क्या उनको वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स नज़र नहीं आ रहे जो चाइना में मौजूद है और मुसलमानों पर जो जुल्म होता है चाइना की तरफ से, उसके हवाले से वो बात नहीं करते, लेकिन जहाँ पर अपना इंटरेस्ट उनका है वहाँ पर वो खामोश हैं। और इस वक्त अगर आपको मौका मिले इंडियन मीडिया देखने का या आपने देखा हो तो इस खबर को बहुत ज़्यादा वहाँ पर इम्पोर्टेंस भी दी जा रही है, चलाया भी जा रहा है और उस पर बातचीत भी हो रही है। थोड़ा सा मैं इस हवाले से आपसे बात करना चाहूँगी कि जो चार्ली हेब्डो मैगज़ीन है उसके जो खाके हैं, अगरचे कि उस पर बात करना बहुत फजूल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि यूरोप में एक मरतबा फिर वो
एक टेररिज्म की लहर वापस दौड़ आएगी, जो कि कुछ अर्से से हम इस हवाले से कोई ख़बरें नहीं सुन रहे थे, और ख़ास पर कोरोना की वजह से सिर्फ एक ही बहस छिड़ती थी, वो थी कोरोना के हवाले से, और किसी किस्म की टेररिज्म की खबर दुनिया में से कहीं से नहीं आ रही थी। लेकिन ऐसे में फ़्रांस में दोबारा से ये जब बहस स्टार्ट हुई और फ़्रांस की गलियों में आज एक और वाक़या पेश आया। अगर आपको याद होगा तो लंदन में भी पिछले साल तक यक्के बाद दीगरे बहुत से टेररिस्ट अटैक हुए, लंदन ब्रिज पर बहुत से हमले हुए, जिसको कि न्यूट्रलाइज़ किया गया। लेकिन उसके बावजूद एक हेट्रेड जो होती है, जब आप एज ए रेफ्यूजी किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं तो और आप मुसलमान हैं, कैसा फेथ है आपका कि जिसके अगेंस्ट साजिश भी हो रही है, या उस पर काम भी लोग कर रहे हैं, या उसके ख़िलाफ़ लोग हो रहे हैं, आवाम जो है वो आपके ख़िलाफ़ हो रही है, आपको टेररिस्ट समझ रही है, आपको इस्लामिक टेररिस्ट का नाम दिया जा रहा है। तो मुझ समेत और बहुत से लोग जो ऐसे मुल्क में रहते हैं, ऐसे माशरे में रहते हैं, वो ज़रूर परेशान होंगे कि हमारे साथ क्या सलूक होगा। हम भी जब बाहर निकलेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, अपने सड़कों में गलियों पे जाएंगे, तो क्या हमारे साथ भी ऐसा सलूक हो सकता है। और इसको सबसे ज़्यादा परेशानी तब हुई थी जब आपने देखा होगा कि न्यूजीलैंड में वहाँ पर एक मस्जिद में जाकर एक बददिमाग आदमी ने जिस तरीके से फायरिंग की थी सब पे, और बहुत से नमाजियों को शहीद कर दिया गया था। लेकिन तब वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी, आप ये देखिए कि उसने आप एनालिसिस करें कि इमैनुअल मैक्रोन ने जिस तरीके से इस केस को हैंडल किया है, इस तमाम मामले को हैंडल किया है, और किस तरह न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर थी उसने हैंडल किया कि वो दुपट्टा पहन के उस मस्जिद में गई, वहाँ पर उसने कहा कि मैं इन तमाम लोगों के गम में बराबर की शरीक हूँ। पूरा न्यूजीलैंड जो था वो मुसलमानों के साथ खड़ा हो गया। तो हमने उन लोगों को माफ़ कर दिया। वहाँ पर किसी किस्म की ऐसी मुहिम शुरू नहीं हुई, वहाँ पर एक हेट्रेड स्टार्ट नहीं हुई, बल्कि हमने इस बात को बहुत अप्रीशिएट किया कि एक शख्स का जो एक्ट था, या एक शख्स ने इंडिविजुअली जो काम किया, हम उसका जो जिम्मेदार है बाकी लोगों को नहीं ठहरा सकते। और हमने जो जेस्चर था न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर का, उसको बहुत अप्रीशिएट किया। सो दैट वाज द एक्चुअली द वे शी हैंडल इट। और जिस तरीके से मैक्रोन ने इस केस को हैंडल किया, आप देख लें कि इस वक्त वहाँ पर फ्रांस में क्या हो रहा है। ये बात करने के बावजूद मैं ये कहूँगी कि हमें गलियों में जाकर अपने किसी भी इंसान को मारने की ज़रूरत नहीं, ख़ासतौर पर वो लोग जो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। अगर कोई जैसे चार्ली हेब्डो है, या वो टीचर था जिसने डायरेक्टली नामूस रिसालत पर हमला किया था, वो एक डिफरेंट बात थी। लेकिन उसके बावजूद हमारे पास ये राइट तो नहीं है कि हम किसी को भी जाकर कत्ल कर दें। लेकिन यहाँ गलियों में जाकर मासूम लोगों को मारना, और उन लोगों के जिनका कोई कसूर नहीं है, ये भी गलत बात है। लेकिन इसमें कसूरवार है वो हुकूमत जिन्होंने ये जो एक हेट्रेड थी इसको रोका नहीं, बल्कि इसको और बढ़ाया। और कैसे बढ़ाया कि आपने अपनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर वो गुस्ताखाना हक़ शाया कर दिए, जिससे पूरी दुनिया के मुसलमान जो है तड़प उठें। और इस वक्त तमाम मुस्लिम दुनिया जो है वो इकट्ठी है। मैंने कल भी आपको बताया था कि ईरान और हसन रूहानी जो हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि ये जो बदतमीज़ी और बदएहतरामी है हमारे प्रॉफिट के अगेंस्ट, इसको हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस हवाले से हम जहाँ तक जिस हद तक जाना पड़े हम जाएंगे। पाकिस्तान में भी यही आवाज़ आ रही है, बांग्लादेश में भी दूसरा रोज़ है, प्रोटेस्ट जारी हैं, कतर में, लीबिया में, कुवैत में, सऊदी अरब में भी इसको कंडेम किया जा रहा है। फिर मैसिवली, और टर्की तो खैर है ही सबसे आगे, और उसका टर्की और फ्रांस की खुल्लम खुल्ला जो है वो एक जंग जारी है। लेकिन एक यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि क्या अब जो यूरोप है वो टर्की के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा, और जो टर्की है उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म उस पर कोई बंदिश आएगी, या उस पर किसी किस्म का कोई कदगन लगेगी। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि यूरोपियन कंट्रीज़ को भी टर्की की ज़रूरत है। टर्की ने कोशिश भी की यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनने की, और फ्रांस ने हमेशा उसको वीटो कर दिया, उसको रोक दिया। लेकिन किसी भी सूरत में जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो टर्की को इग्नोर नहीं कर सकते। टर्की बहुत इम्पोर्टेंट एक मुल्क है, और ख़ासतौर पर ऐसे मौके पर जहाँ वहाँ पे उनकी इकॉनमी भी बढ़ रही है, फिर उनका बिज़नेस ट्रेड भी चल रहा है मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, तो टर्की को इग्नोर करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त की जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है, और इस वक्त जो टेंशन चल रही है लगता है कि सिचुएशन जो है मज़ीद ख़राब होगी, और इसको कंट्रोल कर सकते हैं इंटरनेशनल लीडर्स। लेकिन जिस तरह की स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं, जिस तरह की एक इर्रेस्पॉन्सिबल किस्म के इक़दाम हमारे सामने आ रहे हैं इन सो कॉल्ड मॉडर्न कंट्रीज़ के हेड ऑफ़ स्टेट्स की तरफ से, वो बहुत ही सीरियसली मैं ये समझती हूँ कि
उनको एक इस पर डिस्कशन करनी चाहिए, अपनी सोच को बदलना चाहिए। और जो तुर्की के सदर ने उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप जो है वो क्रूसेड का जो टाइम था उसकी तरफ वापस जा रहा है, और जो उनका बारबेरियन टाइम था उसको वो वापस रिवाइव कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है तुर्की के सदर की तरफ से। बहरहाल ये थे आज का वीलॉग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि आपको जो मज़ीद वीडियोज़ हैं उनके जो नोटिफिकेशंस हैं वो भी मिलते रहें। तो ये था आज का प्रोग्राम, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।